सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 नवंबर धनतेरस के दिन, प्रदोष के दिन, संतान की कामना के लिए, अपनी विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ में आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ और कष्ट आ रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए कीजिए ये उपाय। प्रदोष के दिन आप जरूर से जरूर कीजिए उपाय, पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर। कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो प्रदोष का सबसे पहला उपाय, अब जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म की समस्या है, जिनका रजस्वला धर्म आता ही नहीं, रुका हुआ है, पर वे चाहती हैं कि उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो, उनका अपना एक संतान हो, अपनी एक पुत्र हो, तो उसके लिए इस प्रदोष के दिन, जो कि धनतेरस वाले दिन पड़ रही है, धन्वंतरी के दिन पड़ रही है, इस दिन आप ये उपाय अवश्य ही करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आ जाए, पति और पत्नी दोनों ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उसको घुमा लीजिए। ये उपाय केवल और केवल उन माताओं बहनों के लिए है जिनका रजस्वला धर्म बंद है। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता है वो रजस्वला धर्म के 7वें दिन ही जाएं शिव मंदिर में, और यदि किन्हीं माताओं बहनों का रजस्वला धर्म 7 दिन से ज़्यादा है तो वह फिर अपने अनुसार जब मंदिर जाने के लायक हो जाए, यानी कि जब वो मंदिर जा सकती हो, तब आप मंदिर में जाके उस उपाय को करें। बाकी जिनका रजस्वला धर्म बंद है, रजस्वला धर्म बंद है, मंदिर नहीं जा सकती, क्षमा कीजिए, रजस्वला धर्म बंद है और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर वह 21 बार प्रदोष के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमा ले। पति और पत्नी दोनों 1 या 2 दिन पहले उस जड़ को लेकर आए, शिवलिंग पे से घुमाए 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, लाल वस्त्र में और लाल धागे में माताएं बहनें अपने कमर में उस जड़ को बांध ले, और बांधने के बाद में प्रणाम करें भगवान को, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करें, अपना नाम बोले माता और उनका पति उनका नाम बोले। अपना नाम बोलने के बाद में एक पीपल का पत्ता या तो उसी दिन से या फिर अगले दिन से, जैसा आपको लगे, एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, और इस पीपल के पत्ते को 5 से 10 मिनट शिवलिंग पर रहने दें। समर्पित करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को उठाकर लाएं, गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लें। उबालने के बाद में पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए गाय के दूध में से, और रात्रि को सोते समय पति और पत्नी दोनों उस दूध को, जिसमें आपने पीपल के पत्ते को उबाला था, 2 पात्रों में डालकर, पति अपने हाथ में उस दूध के पात्र को पकड़े और माता अपने हाथ में उस दूध के पात्र को पकड़े। तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, रजस्वला धर्म बंद है मेरा, फिर भी तुझ पे विश्वास करके इस जड़ को मैंने बांधा है, मुझे निराश मत करना, मुझे संतान प्राप्त जरूर कराना। फिर आपको वो दूध पी लेना है। इस प्रकार से 1 महीने तक लगातार आपको अवधूतेश्वर महादेव वाला उपाय करना है। प्रदोष के दिन आप उस जड़ को बांध सकते हैं, प्रदोष के दिन उस जड़ को बांध लीजिए। अब प्रदोष के दिन का ही दूसरा उपाय, प्रदोष के दिन 1 बेलपत्र, 1 कनेर का पुष्प, पीला कनेर, लाल कनेर नहीं, पीला कनेर, कनेर का पुष्प, और 1 शमी पत्र, 1 कलश जल समर्पित करके भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित करें। जो आपकी मनोकामना है, जो आपको दुख तकलीफ है, जो आपकी परिस्थितियां चल रही है, जो कि विषम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को सही करने के लिए केवल 3 प्रदोष इस उपाय को अवश्य करें। 3 प्रदोष यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, 1 कनेर का पुष्प, 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वह समस्या धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रदोष के ही दिन का अगला उपाय, यदि आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं,
या फिर कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य शुरू करने वाले हैं जो आप पहली बार कर रहे हैं, तो उस कार्य को शुरू करने से पहले जो व्यक्ति कर रहा है वही ये उपाय करे। करना क्या है, आपको 2 बेलपत्र ले लेने हैं। अब ये 2 बेलपत्र लेकर इनकी जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। पूरी पत्ती पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगाना है। पहले एक बेलपत्र पर लगा दीजिए अच्छे से लाल चंदन। इसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र लेना है। अब दूसरा बेलपत्र लेके उस दूसरे बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, तो इस बीच वाली पत्ती पर भी आपको लाल चंदन लगाना है। इस बीच वाली पत्ती पर भी लाल चंदन लगाना है। अब इस बेलपत्र की पत्ती, कौन से, इस बेलपत्र की पत्ती को इस बेलपत्र के ऊपर रखना है, जैसे कि बीच वाली पत्ती अपने स्थान पर आए और ये दोनों बेलपत्र जिस स्थान पर आपने पीला चंदन लगाया है उन दोनों स्थान को जोड़ देना है। जैसे ये एक बेलपत्र है जिसकी बीच वाली पत्ती और अपने बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा रखा है। दूसरा बेलपत्र इसी के ऊपर रखना है। इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो जो लाल चंदन वाले भाग हैं दोनों बेलपत्र के, वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब इस बेलपत्र को, यानी इन दोनों बेलपत्र को क्या करना है, आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र को स्पर्श कराना है। अपने हाथ में पकड़ कर रखना है और स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। फिर उस बेलपत्र को ओनली स्पर्श, छुआना है, समर्पित नहीं करना। फिर उसके बाद में जो एक पैर नंदी जी का ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के जस्ट पास में या फिर इस पैर के ऊपर ही उस बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है। उस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद उसी दिन प्रदोष में एक मुट्ठी मूंग, जो हरी मूंग आती है, हरी मूंग, एक मुट्ठी हरी मूंग लेनी है। यदि आपके आसपास कोई नंदी जी है तो उनको खिला दीजिए। यदि नंदी जी नहीं है तो किसी भी गौशाला में जाकर वहाँ जो नंदी जी हो उनको वो मूंग खिला दीजिए। फिर आप उसके बाद में जो व्यापार प्रारंभ करेंगे, जिस नौकरी में जाएंगे, जिस सर्विस में जाएंगे, आपकी वह नौकरी सर्विस सफल होगी। किसी सरकारी एग्ज़ाम को देने जाएंगे, वो एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। और कोई नया व्यापार प्रारंभ करेंगे, आपका वो व्यापार भी चलना प्रारंभ रहेगा। बीच में उसमें कोई घाटा नहीं आएगा और कोई दुख तकलीफ भी नहीं आएगी। अब प्रदोष के ही दिन का एक नियम, जो नियम ये माताएं बहनें बनाती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है गुरु जी की कथा में आए हुए एक पत्र आया था गुरु जी की कथा में, 3 महीने पुरानी कथा में, जिसमें एक माता ने प्रदोष के दिन का नियम बनाया था। प्रदोष के दिन का वो नियम क्या था? वो नियम ये था कि दो दीपक प्रतिदिन आपको, प्रतिदिन नहीं, क्षमा करें, प्रतिदिन नहीं, प्रत्येक प्रदोष पर, यानी कि 2 दीप प्रत्येक प्रदोष पर आपको जलाने थे, यानी कि प्रज्वलित करने थे प्रत्येक प्रदोष पर। पहला दीप आपको जब प्रज्वलित करना था बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और जो दूसरा दीपक था वो दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना था आपके घर के मुख्य द्वार पर। ये नियम वो माता बहन ने बनाया और उनको संतान की प्राप्ति हुई। अब एक जो दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है, घी का दीप प्रज्वलित करना है, यानी कि उसमें घी डाला हुआ हो। और उसके साथ में जैसे ये बेलपत्री का वृक्ष, और बेलपत्री का वृक्ष कैसा, जिसके नीचे आप बैठे तो उसकी छाँव आपके ऊपर आए, तो पहला दीप वहाँ प्रज्वलित करना है। दूसरा दीप जो प्रज्वलित करना है घर के मुख्य द्वार पर, और घर के मुख्य द्वार पर भी कहाँ, थोड़ा अंदर की तरफ, जैसे कि आपका डोर है तो इस डोर से थोड़ा अंदर की तरफ, मुख्य द्वार से थोड़ा अंदर की तरफ, और उस दीप की बाती आपके घर की तरफ होगी। जैसे दीप की बाती या तो आप रोड की तरफ रखते हैं या फिर घर की तरफ रखते हैं, तो आपको उस दीपक की बाती आपके घर की तरफ रखनी है। तो ये संतान प्राप्ति का उपाय प्रत्येक प्रदोष, 2 प्रदोष आती है 1 महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, उन दोनों प्रदोष को करते चलिए। बाबा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा और आपके ऊपर कृपा होगी, वंश वृद्धि, संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को ओम नमः